नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार आपका स्वागत करती हूं। बांग्लादेश जो पहले से ही चीनी हथियारों पर निर्भर रहा है, जी हां, अब तेजी से तुर्की की तरफ रुख कर रहा है, खासकर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के समय में। बांग्लादेश और तुर्की के बीच रक्षा संबंधों में गहरी पैंठ बन रही है। यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने खलीफा के समय की पुनः स्थापना की मंशा जाहिर की है और मोहम्मद यूनुस की सरकार पर कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बांग्लादेश परंपरागत रूप से चीनी हथियारों और सैन्य उपकरणों पर निर्भर रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद अब उसका रुख पाकिस्तान के पक्के दोस्त तुर्की की ओर मुड़ता दिख रहा है। दोनों देशों के बीच वैचारिक समानता भी देखी जा रही है, जहां एक और यूनुस सरकार पर कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोआन खलीफा काल की वापसी का सपना देख रहे हैं। सोमवार 21 जुलाई को यूनुस सरकार ने एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान को तुर्की के दौरे पर भेजा। वहां इस्तांबुल में तुर्की के अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे और सैन्य उपकरणों की खरीद पर बातचीत करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य बांग्लादेश के रक्षा ढांचे को मजबूत करना और तुर्की के साथ रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इससे पहले 16 जुलाई को बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन छुट्टी पर अमेरिका रवाना हुए थे, लेकिन सूत्रों की जानकारी के अनुसार वह 22 से 25 जुलाई के बीच तुर्की की आधिकारिक यात्रा पर भी रहेंगे। यानी इन दिनों बांग्लादेश की नेवी और एयरफोर्स दोनों प्रमुख इस्तांबुल में मौजूद रहेंगे। यह यात्रा तुर्की नौसेना के कमांडर के निमंत्रण पर हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यह नया रुख चीन के लिए चिंता का विषय हो सकता है। चीन वर्षों से बांग्लादेश को सैन्य उपकरणों का प्रमुख आपूर्ति करता रहा है, लेकिन सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान की बीजिंग यात्रा का रद्द होना इस रणनीतिक बदलाव की पुष्टि करता है। यह यात्रा चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के निमंत्रण पर प्रस्तावित थी। बांग्लादेश पहले ही तुर्की से MKE बोरान 105 मिलीमीटर हवीत्जर तोपों की खरीद कर चुका है। पिछले साल 18 तोपें मंगाई गई थी। भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाकर 200 करने की योजना है। इसके अलावा TRG 230 और TRG 300 रॉकेट प्रणालियों के साथ तुर्की निर्मित ऑटोकर तुल्पर हल्के टैंकों की खरीद पर भी विचार किया जा रहा है। 8 जुलाई को तुर्की के रक्षा उद्योग सचिव हालुक गोरकुन ने ढाका का दौरा किया था। उन्होंने बांग्लादेश के तीनों सैन्याध्यक्षों जनरल वकार उस जमान, एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और एडमिरल नजमुल हसन से मुलाकात की थी। इसके अलावा गोरगुन ने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भी गुप्त वार्ता की थी। इस मुलाकात का समन्वय बांग्लादेश के सशस्त्र बल प्रभाग की खुफिया शाखा ने किया था। खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।